का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यार, क्लास 7 से 8 पढ़ाता रहता हूँ, उसी को छोड़ने में थोड़ा सा देरी होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर आपकी क्लास लगाता हूँ। इसीलिए, लेकिन वैसे है कि आप 8-10 से एकदम रेडी रहा करिए। 8-10 से 8-5 8-10 रेडी रहा करिए, क्योंकि पर डे उसको कभी कभी 10 मिनट पहले भी छोड़ देता हूँ क्लास। गुड इवनिंग सभी का। जी सपना, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। तो आज हम सभी, कल आप सभी ने उसको निकलवा लिया। कल जो भेजा गया प्रिंट आउट था वैदिक का और क्वेश्चंस का, संदोकालीन क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन ज्यादा थे क्या? नहीं मिल रही छोड़ो। घटना चक्र ऑनलाइन नहीं मिल रही तो छोड़ो, काहे इतना परेशान? दूसरी मंगा लो। सौरभ चौबे की ले लो, पप्पू प्रजापति की ले लो, या यूथ की ले लो। यूथ की ले लो, यूथ वाले भी सब मिला के लिखें। तो आइए, आज बात होगी नई संस्कृति की, वैदिक संस्कृति। समय लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। कल्चरल आधार पर इसके दो विभाजन हैं, इसके दो युग। ऋग्वैदिक और वैदिक। वैदिक या इसी को उत्तर वैदिक भी कहते हैं। इन दोनों के विभाजन में 1500 से 1000 बीसी और यहां 1000 से 600 बीसी। ये सामान्य डिवीजन है। हालांकि इसका वर्तमान समय में काफी अलग और इसके चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि इसके समय को और पीछे न ले जाए, है ना। इसका जो समय है और पीछे जा सकता। तो आइए इस वैदिक संस्कृति के आधार की बात करते हैं। जब मैं इसके आधार की बात करता हूं, इसका नाम ही है वैदिक संस्कृति, अर्थात इसका मूलाधार, इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या आता, पहली चीज तो यही डिसाइड कर लो, है ना। तो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, और वैदिक साहित्य में वर्णित देवी देवताओं का प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलता? वैदिक साहित्य में वर्णित देवी देवताओं का प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलता? बोलो। और किसी ने बताया नहीं कि जो वैदिक मैटर भेजा हूं, वैदिक मैटर मांगते हो तुम लोग, और जो क्वेश्चन भेजा उसे निकाल के सॉल्व कर लिया कि रख दिया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बोगस कोई में इंद्र मित्र वरुण नासत, और उसमें भारोपीय भाषा
ठीक है। नोट, बोगज कोई, बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, नासत्य कोई अश्विन कहते हैं, का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ना, जो लगभग 1400 बीसी पुराना है। बोगज कोई अभिलेख की बात पहले ही तुम्हें अलग से भेजेगी क्या राजू सिंह? ग्रुप में नहीं जुड़े हो मिस्टर राजू सिंह, तुम ग्रुप में नहीं जुड़े हो क्या? तुम्हें अलग से भेजा जाएगा। जो ग्रुप है व्हाट्सएप का हिस्ट्री वालों का, उसे भेजा गया, तुम नहीं जुड़े हो। और बोगज कोई अभिलेख की एक बात और है, भारोपीय, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य। कहते हैं कि भारोपी भाषा में संस्कृत और यूरोप की प्राचीन भाषाएं मिक्स हैं। नहीं जुड़े हो तो क्या कर रहे हो तुम? कोचिंग से जुड़वाओ, कोचिंग से बोलो जुड़ो, अपना प्रमाण प्रस्तुत करके जुड़ो। जब तुम ऐप पे जुड़े हो तो कोचिंग से बात करके जुड़वाओ अपने आप को। क्यों नहीं जुड़वाए हो बेटा? जहां एडमिशन लिए हो वहां बोलो आपको हिस्ट्री के ग्रुप पे ऐड करें, आप हिस्ट्री के हैं, अभी तक नहीं है तो फिर कहां से हो? ठीक है बेटा, ये बेसिक जानकारी। अब बात आती है वैदिक संस्कृति का समय क्या। वैदिक संस्कृति के समय को लेकर विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद। इसका जो समय है ध्यान रखिए, इसका जो समय है उसको लेकर इसमें कई विरोधाभास। आइए जरा उनकी भी चर्चा कर लें। ठीक है, समय को लेकर और निर्माता को लेकर। ठीक है, तो दरअसल आजकल जो है, जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति है उसके अवशेष लगभग 1900 के आसपास पाए जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो बीबी लाल वगैरह हैं उसके शोध के आधार पर कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल, या ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, है ना, तो इस प्रकार का। तो कहते हैं कि इसका समय लगभग 1800 से 1900 बीसी पुराना माना जा सकता है ना। अब कहते हैं कि इस संस्कृति के निर्माता कौन है ना, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन? वैदिक संस्कृति के निर्माता
संस्कृति के निर्माता, तो नो डाउट आर्य है। आर्य कौन है? आर्य का जो ये कहा जाता है भारत के अनुसार, यह भाषा सूचक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा उत्तम। जो अपने आप को श्रेष्ठ अथवा उत्तम कहता है ना, उसे ही आर्य कहा। लेसन एक विद्वान है जिसे आर्य कहा। लेशन के अनुसार यह एक जाति है। सर्वप्रथम इसी ने, यह यूरोपी है, जर्मन है, हाँ, जबकि भारतीयों के अनुसार यह भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम है ना, तो जाति नहीं। और इसके आक्रमण का कोई भी उल्लेख कहीं नहीं। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता निर्विवाद रूप से आर्य है। ये आर्य कौन है, इसको लेकर बहुत बार विवाद हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को टारगेट करके कई विचारधारा प्रस्तुत की है। आइए कुछ विद्वानों के नाम हम यहां लिखेंगे, है ना, अलग अलग। मूल निवास स्थान और विद्वान का नाम। आइए मध्य एशिया का बैक्ट्रिया क्षेत्र, ये किसने कहा? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर का विचार है जर्मन है ना। हंगरी या डेन्यूब घाटी, हंगरी या डेन्यूब घाटी, ये किसने कहा? गाइल्स ने। और जर्मन माने सब ये यूरोपीय मत है, स्कैंडिनेविया है ना। ये पेनका और हर्ट, पेनका एवं हर्ट का विचार। और दक्षिणी रूस किसने कहा? नेहरिंग या एवं गार्डन चाइल्ड। उत्तरी ध्रुव, भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भाषाई आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया। फिलहाल क्या प्रूफ कंफर्म नहीं होगा। तिब्बत, पार्टीजर पुराणों का जिसने लेखन किया, एवं दयानंद सरस्वती जी। और ये कुछ और भी मत हैं। सप्त सैंधो प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश,
ब्रह्मर्ष देश पंडित गंगानाथ झा। और आइए सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्रदास। और मध्य भारत राजबली पांडे। कश्मीर या हिमालय, कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र। HD कल्ल या कल्ला। देविका प्रदेश, देविका प्रदेश किसे कहते पता? मुल्तान को। ये किसने कहा? DS त्रिदेव। DS त्रिदेव। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ पुराना शोध किया था यूरेशिया के पास, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया। वर्तमान समय में एनसीईआरटी ने भी अपना विचार, ये पुराना शोध है, नई वाली देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी पुरानी, प्राचीन एनसीईआरटी ने क्या कहा? यूरेशिया माने यूरोप और एशिया का जो मिक्स भाग है, आल्प्स पर्वत के पूरब का क्षेत्र। आल्प्स पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, दोनों जो मिक्स है। अब नई एनसीईआरटी आने दीजिए, छपाई चल रही है, उसमें भी मैं बताऊंगा। अब आइए एक और इसमें नाम जोड़ना है। भगवान दास गिडवानी ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है भारत का। किसने भारत कहा? आइए, भारत किसने कहा? भगवान दास गिडवानी। एक ही पेज में कर दिया मैंने, तो एक ही पेज में एक ही बार देखना पड़ेगा। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग, इसीलिए मैंने एक ही साथ पूरा लिखने का प्रयास किया। अलग अलग विद्वान और न जाने कितने हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको मिक्स करने का प्रयास किया। बहुत छोटा छोटा जान, अच्छा दिखाइए नहीं दे रहा तुम्हें? अरे रोशनी की प्रॉब्लम हो गई है? ज्यादा दिक्कत हो रही तुम्हें नेटवर्क में? पूरा क्लियर है, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम मोबाइल में अपने देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? बस सुनो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से देखो। कुल मिलाकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य हैं। आर्य एक जाति है, लेसन ने कहा, लेसन के अनुसार आर्य एक जाति है। जबकि भारतीयों ने कहा नहीं, आर्य कोई जाति नहीं, भाषा सूचक शब्द है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। इसके बाद अब इसके बाद ध्यान से सुनो, जर्मन है, जर्मन। बाद क्या लिखा? कुछ नहीं, ये तो अभी लिखा हूं। मध्य एशिया मैक्स मूलर जर्मन ने कहा। इसके बाद भारत, भगवान दास गिडवानी।
हंगरी या डेन्यूब घाटी गाइल्स, फिर से मैं सुना रहा हूं, लिख लो। जर्मन स्कैंडिनेविया, चलो आगे बड़ा लिखूंगा। पेनका एंड हर्ट, दक्षिणी रूस नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत पार्टीजन एंड दयानंद सरस्वती, ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास, मध्य भारत राजबली पांडे, कश्मीर या हिमालय चिडी कल्ला, और देविका प्रदेश या मुल्तान डीएस त्रिदेव। चलो एनसीईआरटी वाला भी देख लो। हाँ, यहां ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट का इस पर फ्लैश पड़ रहा। अब दिखा, अब देखो, अब दिख गया। फिर से बोल दूं, एनसीईआरटी अब दिख रहा होगा, देख लो अमिताभ दर्शन लाइट। हाँ अब देखो, नहीं लाइट का फ्लैश पड़ रहा था, अभी लाइट घटा दी। देखो यूरेशिया आल्प्स पर्वत के पूर्व, आल्प्स पर्वत के पूर्व ये दिखने लगा होगा। हमारा चेहरा थोड़ा कम दिखेगा लेकिन बोर्ड जरूर अच्छा दिखेगा। बोल तो दिया देवी, सानिया बानो जी बोल तो रहा हूं, नहीं आ गया समझ में। हाँ भाई, ठीक है सानिया जी बोल दी। अब जरा ध्यान दीजिए, लिख गया। अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। जैसा कि पहले ही आपको बताया कि वैदिक संस्कृति का जो आधार है वो वेद है। अब दिख जाएगा, चलो आपने लिख लिया ना, फेस भी दिख जाएगा। चलो, वैदिक संस्कृति की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या? वैदिक संस्कृति की जानकारी का स्रोत, स्रोत क्या है? पढ़े पहले ही, वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या आता, कितने लोग जानते हैं? सारे बताएंगे। वेद माने 4 वेद क्रमशः हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, क्रमशः है उपनिषद, उपनिषद या वेदांग। ध्यान रखना वेदांग इसका हिस्सा नहीं है, और उपवेद, उपवेद हर वेद का एक उपवेद है। तो यही वैदिक साहित्य में इतने ही आते हैं। कुछ बच्चे गलती से वेदांग जो 6 हैं, 6 वेदांग वैदिक साहित्य नहीं है, ये वैदिक साहित्य नहीं माने जाते। ये क्रम से है बेटा, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्यणक, फिर उपनिषद, और अंत में उनसे संबंधित उपवेद लिखे गए। ये सब ध्यान रखिए, ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता। बच्चे वेदांग और वेदांत में अंतर नहीं कर पाते, जबकि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद है, और वेदांग वेदों को समझने के लिए आसान भाषा में, वेदों को समझने के लिए वो बाद में लिखे गए, है ना। फिलहाल इसी के साथ मैं बताऊंगा, आज हम सबसे पहले वैदिक साहित्य का चार्ट बनवाऊंगा, चार्ट बनवा दे रहा हूं, ठीक है।
चार्ट मैच द फॉलोइंग में, है ना। तो चार्ट से बेहतर होगा कि आप चार्ट को आसानी से समझ जाएं। उपनिषद उपवेद माना जाता है, माना जाता भैया, उपवेद भी माना जाता है। उपवेद भी वैदिक साहित्य आता, हाँ वेदांग नहीं माना जाता। आइए अब इनके सहयोगियों की बात करता हूं। चलिए एक चार्ट बनाता हूं, वैदिक साहित्य का एक चार्ट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा छोटा हो सकता है तो हम लाइट बंद करके लिख देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटा लिखेंगे तभी पूरे में आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा। कई कॉलम है, पहला छोटा फिर बड़ा फिर कॉमन फिर थोड़ा सा बड़ा फिर छोटा फिर कॉमन फिर छोटा आई। तो साथी तो हुआ यार, ये 8 होना। एक मिनट, इसे टोटल 8 कॉलम बनना है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। दरअसल पुरोहित का नाम क्या होता भूल गया, ब्राह्मण ग्रंथ, चार 8। चलिए अब इसमें कॉलम भरिए। वेद, अध्याय, सूक्त और मंत्र। जिसे नहीं समझ में आया पूछ लेगा, लाइट बंद कर दूंगा अभी मैं। मंत्र, इसके बाद शाखाएं, कितनी शाखाएं, फिर इसके बाद पुरोहित, बोल भी रहा हूं पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्यणक, ब्राह्मण ग्रंथ को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर क्या है इसके बाद आर्णयक, आर्णयक, इसके बाद उपनिषद,
फिर उपवेद, है ना, उपवेद, और अंत में पुरातात्विक साक्ष्य, कहां से क्या मिला। बस चारों वेदों से रिलेटेड यहां मैं बात करूंगा, ये भी कैटेगराइज कर दूंगा। लिखने के बाद आइए चलिए, दिख रहा है या नहीं। अब चलो बंद करता हूं लाइट, ये अब दिख रहा, सारा स्पष्ट दिख रहा है। मैं अक्षर लिखूंगा और आप सभी लोग इसको लिखिएगा। सबसे पहले आप जानते हो ऋग्वेद, ऋग्वेद फिर इसके बाद इसमें 10 अध्याय हैं। सूक्त कितने हैं? 1028, और मंत्र कितने हैं? 10,580। 10,580। जिसे नहीं दिख रहा होगा वो पूछ लेगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड इसलिए हो रहा है कि चार्ट एक ही साथ बनाना चाह रहा। शाखाएं इसकी 3 हैं, 3 शाखाएं। एक साकल, दूसरी बालखिल्य, बालखिल्य, याद करने में आसानी होगी इसलिए ऐसा काम किया। और फिर तीसरी वास्कल। पुरोहित का नाम है होता या होत्री, होता या होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय। नीचे इनके, एक सेकंड, नीचे इनके रचयिता भी लिख दे रहा हूं। ऐतरेय का रचयिता कौन है? महिदास। महिदास, ये एक हो गया। और दूसरा है कौशितकीय, कौशितकीय। तो इसके जो रचनाकार हैं कुशितक ऋषि, कुशितक, कुशितक, कुशितक ऋषि, है ना। अब इसके बाद आर्यणक भी सेम नाम है, सेम, ऐतरेय और कौशितकीय। इसमें ऋषि का नाम नहीं लिखना। ऐतरेय एवं कौशिक। उपनिषद भी सेम टू सेम, सेम टू सेम। ऐतरेय अलग नहीं है और कौशितकीय। उपवेद कौन सा है? एकदम आपको अलग कर देगा, आयुर्वेद। जबकि आयुर्वेद का जनक यजुर्वेद होता और इसके रचयिता या प्रवर्तक प्रजापति, प्रजापति। ऋग्वेद का पुरातात्विक साक्ष्य है कालेलाल मिधवान, मतलब RBW, मृदभान, रेड ब्लैक वेयर। इसके अलावा गेरुवर्णी मिधभान। गेरुवर्णी को किस नाम से इंग्लिश में लिखाया था?
है? गेरुवर्णी का इंग्लिश क्या लिखाया था? गेरुए वाले मृदभांड एवं ताम्र निधियां, ये जो उत्तर स्थलों से मिला है। अब हम ऐसे ही अगले पेज पे भी चले चलेंगे, आप लोग इसे अलग कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद है ना? सामवेद में कितने अध्याय हैं कोई जानकारी नहीं है, सीधे इसकी जानकारी, इसमें कुल मंत्रों की संख्या, मंत्र 1549 मंत्र, सिर्फ 75 नए, 23 ऋग्वेद से लिए गए। सिर्फ इसमें 75 नए हैं। इसकी भी 3 शाखाएं हैं। कौथुम, कौथुम, दूसरी राडायनी है, राडायनी, तीसरी जैमिनी है। अब इसका पुरोहित उद्गाता है। उद्गाता जो गाता है, गाकर पाठ करता। ब्राह्मण ग्रंथ इसके तांड्य और जैमिनी। तांड्य, इसी तांड्य को पंचविश या खडविश भी कहते हैं। पंचविश, और इसे ही खडविश के नाम से भी जाना जाता। इसका आर्यणक जैमिनी एवं छांदोग्य, जैमिनीय एवं छांदोग्य। और ये भी उपनिषद भी सेम टू सेम, जैमिनी एवं छांदोग्य। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद, जिसके रचयिता नारद हैं, है ना? इसका कोई भी मृदभांड नहीं मिला है, कोई भी इसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अब आइए अगला, यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद गद्य एवं पद्य का मिश्रण, ठीक है? इसमें कुल 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय, लेकिन इसमें सूक्त नहीं है, डायरेक्ट इसमें मंत्र है। 1990 मंत्र, सूक्त यहां नहीं है। अब इसकी शाखाओं में आइए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल, बाकी इसका डिटेल हम आगे लिखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, आगे बात करूंगा। शुक्ल और कृष्ण, इसके 2 भाग हैं। अब इनके भी शुक्ल यजुर्वेद का भी 2 भाग है
है ना, तो वो हम आगे लिख देंगे, यहाँ नहीं आएगा। किस यजुर्वेद के 4 भाग हैं, हम नोट में लिख देंगे, नोट में। अब इनका जो उद्गाता है, सॉरी पुरोहित है, वो अद्धर्यु, अद्धर्यु। इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है दो है, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, और इसकी विशेषता भी अलग से लिखूंगा, तैत्तरीय ब्राह्मण। ये मैच द फॉलोइंग में आसानी से आप निकल जाएंगे, डिटेल अभी आगे पढ़ा दूंगा। और इनके आर्यणक 4 हैं, तत्पथ इसी के सब ज्यादा आर्यणक, तैत्तरीय क्योंकि अलग अलग है ना, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। ठीक है, इसके अलावा इसके उपनिषद 6 हैं, उपनिषद 6 हैं, कठोपनिषद इसी का है, ईशोपनिषद। बोल रहा हूं, जिसको लिखना लिखिएगा, नहीं बाद में लिखिएगा। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायण या मैत्रायणी उपनिषद या मैत्रायण, महानारायण, महानारायण। ये मैत्रायण है यार, मैत्रायणी नहीं है। है ना। अब आइए, इसका उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद युद्ध विद्या। और इसके जो रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं धनुर्वेद का। इसके जो मृदभांड हैं वो PGW, सॉरी प्रिंटेड ग्रे वेयर, यहां पे रेड ब्लैक वेयर, PGW प्रिंटेड ग्रे वेयर माने चित्रित काले मृदभांड, और NBPW सब पढ़ाया हूं, सब शुरू में पढ़ाया हूं क्या होता। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर माने चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, ये इससे रिलेटेड है। अब इस पेज में जिसे जो लाइन न समझ में आ रही बात कर लो, क्योंकि आगे अथर्ववेद के लिए आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि पेज भर चुका है। इसी चार्ट पर मैं आगे चलूंगा अथर्ववेद में, सभी एक नजर देख लें। आर्यणक का अर्थ होता है, हाँ ओशीपी, वेरी नाइस राजू सिंह, ये ओशीपी है, गेरुवर्णी ओसीपी, ऑर्च्ड कलर्ड पॉटरी पढ़ाया भी था। ताम्र निधियां माने तांबे के जो कलेक्शन पाए गए। आर्यणक ये होते हैं कि जो सन्यास लेकर जंगलों में जाकर किया जाए। कोशीय ऋषि लिखा तो है, कुशितक ऋषि, कुशितक, कौशितकी के कुशितक क्या है, कुशितक। इसका राजू सिंह तुम क्या बता रहे हो, आई थिंक रायासाया क्या है। हाँ भाई, सारे एक बार पूछ लेंगे। इस चार्ट को देखकर जिस भी बालक गण को, जिसको भी दिक्कत आ रही हो, पूछ लें। एक साथ लिखने का उद्देश्य है, ये डेटा ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए हमने एक ही साथ इन्हें देने का प्रयास किया। अदरवाइज लिखते फिरोगे और समझे में नहीं आता।
इसीलिए इनको एक मंच पर लाके रख दिया, है ना। उम्मीद है कि यह आप सभी को पसंद आया होगा। अथर्ववेद का लिखना बाकी है अभी इसी चार्ट में। आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं पेज पलटूंगा। तो पेज पलटू, मैं आगे बढ़ाऊं। आप सभी ये चीज देख लें, अगर किसी को कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, किसी कोई शब्द नहीं समझ रहा तो हमसे बात करें। छोटा जरूर है लेकिन मैं एक एक वर्ड बोला हूं। और कोई नहीं बोल रहा, सभी संतुष्ट हैं। क्या ने लिखा, बहुत अच्छा किया सर, क्योंकि एक जगह कलेक्शन हो गया। यही अनुभव से चीजें आती हैं चार्ट बनाने। नहीं, घूमते फिरो, घूमते फिरो। चलिए, थैंक यू, अच्छा लग रहा आप लोग। अब एक और बचा अथर्ववेद। अब आइए जरा अथर्ववेद को यहां ले लेते हैं। वेद में आप लोग नीचे लिखिए, मैं अब लाइन नहीं खींच रहा हूं। अथर्ववेद ये चौथा है, ये भी पद्य में लिखा, पद्य, पद्य में लिखा। इसमें उसमें 20 अध्याय लिखा है कि 40 लिखा है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसमें 40 सही है, सही है। इसमें 20 अध्याय, अध्याय में 20 लिखेंगे, सूक्त में 73 और मंत्र में लिखेंगे 6000 मंत्र। अध्याय 20, सूक्त 73, 6000 मंत्र। इसके दो शाखाएं हैं, सौनक एवं पिपलाद। पिपलाद, सौनक एवं पिपलाद। और इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा। इसके आर्यणक हैं, इसका नहीं सॉरी, इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, गोपथ ब्राह्मण, एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका आर्यणक कोई नहीं है, इसका उपनिषद है। उपनिषद है इसका, आर्यणक छोड़ देना। उपनिषद में मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद इसका भाग है। और ध्यान दीजिए, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, निषद, प्रश्नोपनिषद, 3 उपनिषद इसी से हैं। ठीक है, ये इसके उपनिषद हैं। और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, शिल्प वेद, जिसका संबंध, जिसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा जी। शिल्प वेद मतलब कला से रिलेटेड है, कला। कोई भी इसका भी कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, चार्ट कंप्लीट हो। ठीक है, अब इनकी विशिष्टताएं लिखनी है ना। थोड़ा डिटेल चलेगा कि भैया किस में क्या लिखा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में ही बेटर होगा, क्योंकि आज ये बहुत कर दिया मैंने, है ना। क्योंकि इतना बारीक काम होता है कि अगर इसे चार्ट में ना बनाया जाए तो इतना फैल जाएगा कि बच्चे समझ में ही नहीं आता है। दुनिया भर की चीजें इधर उधर फैलती रहती हैं और बच्चे खोज ही नहीं पाते हैं कि अरे सर क्या है डेटा। अगर लिखाने लगो तो चार्ट बन जाने से एक पूरे पार्ट में यह स्थिर हो। ठीक है भाई, किसी को यह सुविधा हो तो बिल्कुल। आज विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती। शिल्प वेद, शिल्प वेद का मतलब ही यही है कि कला से संबंधित हो,
टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। विश्वकर्मा जी का भी नाम आ गया, विश्वकर्मा जी की जयंती है आज। चलिए, मैं भूल भी गया था कि आप लोगों को बधाई देना, तो सभी को विश्वकर्मा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। जो शिल्प कला के पारंगत शिल्पकला। चलिए छाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कैसा फील कर रहे हैं आप भी बता दें भैया। वीर बहादुर जी, बस आज कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये देखिए 5 ही पेज का काम है। वैदिक संस्कृति का समय पहले बताया, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक 1500 से 1000, है ना। वैदिक या उत्तर वैदिक 1000 से 600। इसकी जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक संस्कृति से संबंधित 4 देवताओं का प्राचीनतम उल्लेख भूगज कोई अभिलेख में मिला, जो भारोपी भाषा का सबसे प्राचीनतम है। ये कौन से हैं 4? इंद्र, मित्र, वरुण, नासक, अश्विन का प्राचीनतम उल्लेख। ठीक है, चलिए सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी को हमारी समझ में आ गया, समझ लीजिए कि सबको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन सपना करती है। यहाँ सर ये क्या है नहीं समझ में आया, है ना। तो उम्मीद है कि अगर सपना को समझ में आ गया, तो मैं संतुष्ट हूं कि सबको समझ में आ गया, अन्यथा मत क्योंकि कमेंट ज्यादा उसी का तक सर समझा दीजिए दोबारा, ये नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझा दी है। तो सपना ने लिख दिया कि आपने इतने अच्छे से समझाया कि सबको समझ में आया। चलिए, बाकी ये क्या है, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य हैं, जो भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतम या उत्तम। ठीक है, लेसन इसे जाति मानता, जो कि गलत। बाकी कहाँ मूल निवास स्थान है, ये सबने बताया हुआ। भारत, भगवान दास गिलवानी ने कहा। यूरेशिया एनसीईआरटी कह रही पुरानी वाली, आज पर्वत के पूर्व में। मध्य एशिया मैक्स मूलर। हंगरी या डेन्यूब घाटी गाइल्स। जर्मन स्कैंडिनेविया पिनका वाहट। दक्षिणी रूस नेहरिंग या गार्डन चाइल्ड। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत पार्टीजर एवं दयानंद सरस्वती। ब्रह्मर्ष देश गंगानाथ झा। सब सैंडो प्रदेश संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। मध्य भारत राजबली पांडे। कश्मीर एच डी कल। देविका प्रदेश मुल्तान त्रिदेव। ठीक है, आइए बाकी वैदिक संस्कृत की जानकारी की शोध, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, उपनिषद, वेद और 6 वेदांग नहीं। बाकी ये पूरा चार्ट है जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बात कर लेना। आयुर्वेद के जनक प्रजापति, गंधर्व वेद के जनक नारद, धनुर्वेद के जनक विश्वामित्र, शिल्प वेद के जनक अरे बहुत एनसीईआरटी तो अपडेट होती है बेटा, अभी अपडेट हो रही है एनसीईआरटी से 6 to 12। चलिए तो बस यहीं पर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।